दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवार स्टडी पॉइंट में। एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एक नई जानकारी के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों आज हम जो जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वर्ग 2 के मेंस एग्ज़ाम या कहे दोस्तों चयन एग्ज़ाम से रिलेटेड लेकर आए। तो इसमें आपके वर्ग 2 के सभी विषयों को मेंस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, कब से कब तक के फॉर्म भरे जाएंगे, क्या फ़ीस लगने वाली है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और आपकी कितनी पोस्टें आई है, सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको इस एक वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी तक के आपने हमारे यूट्यूब चैनल पवार स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो दोस्तों जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। और दोस्तों आपको यह नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और दोस्तों व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको इस पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम वैकेंसी से रिलेटेड बात करते। तो दोस्तों यह किस प्रकार की परीक्षा होने वाली है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मध्य प्रदेश स्कूल विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय में खेल वादन सभी चीज़ों से रिलेटेड यह वैकेंसी है। अब इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे आपके मेंस एग्ज़ाम के, तो दोस्तों मेंस एग्ज़ाम वही दे पाएंगा जिन्होंने प्री एग्ज़ाम निकाल के रखा है। जनरल वालों ने 90+ नंबर लाए हैं और ओबीसी SC ST वालों ने 75+ नंबर लाए हैं, तो वही यह एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं फॉर्म आप कब से कब तक के भर पाएंगे। तो दोस्तों आपके फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो रही है 28 जनवरी 2025 से लेकर दोस्तों 11/2/2025 फरवरी तक के आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 28/1 से स्टार्ट होकर 11/2/2025 तक के यह फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आवेदन में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप 28/1 से स्टार्ट करके 16/2/2025 तक के आप आपके फॉर्म में सुधार कर सकते हो। अब आपके पेपर कब से स्टार्ट होंगे तो आप दोस्तों देख पाएंगे कि आपके पेपर हर सब्जेक्ट के डे अलग अलग होने वाले हैं। तो आपके 20 मार्च से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 20 मार्च 2025 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम फीस की बात करें तो आपकी फ़ीस क्या रहने वाली है तो आप यहाँ फ़ीस देख पाओगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 500 रुपये फ़ीस लगेंगी। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS और दिव्यांगजन हो तो आपको 250 रुपये प्लस सभी को पोर्टल शुल्क अलग से दे होंगे। इस प्रकार आपकी फ़ीस रहने वाली। चलिए एग्ज़ाम की डेट हमने आपको बता दी कि आपकी 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। 20 मार्च से स्टार्ट होंगे तो एक मॉर्निंग वाली शिफ्ट में रहेगा पेपर आपका, एक दोपहर वाली शिफ्ट में रहेगा। और आपको 9 बजे से आपका पेपर फर्स्ट वाली शिफ्ट का स्टार्ट होकर 2 घंटे का आपका टोटल पेपर टाइमिंग रहने वाला है। और 9 बजे से स्टार्ट होकर 11 बजे फर्स्ट शिफ्ट वाला ख़त्म हो जाएगा और सेकंड शिफ्ट वाला दोपहर में 3 बजे से स्टार्ट होकर 5 बजे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रिपोर्टिंग टाइम दोनों के अलग अलग रहने वाले, ये अभी आप देख पाएंगे। चलिए नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे और आप यहाँ पर देख पाएंगे इनके पेज नंबर डले हैं। आपको जो जो इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो वहाँ पर आप देख सकते हो और भी आप डीप में देखना चाहते हो। दोस्तों अब इसमें आपकी पेमेंट कितनी रहने वाली है तो यहाँ पर आपकी पेमेंट भी बता दी है। 32,000 प्लस महंगाई भत्ता आपका स्टार्ट होने वाला। टोटल कितने पदों पर वैकेंसी आई है तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 7,929 प्लस स्कूल विभाग के और जनजाति विभाग के 887 पद, ऐसे करके आपकी टोटल यह वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। समथिंग 9,000 के समथिंग दोस्तों आपकी यह वैकेंसी होने वाली। इसके बाद आपको क्या क्या, तो आपको सबसे पहले इसमें योग्यता लगने वाली है। पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, आपके पास स्नातक की या उसकी 2 वर्षीय डिप्लोमा इससे रिलेटेड है। यहाँ पर आप पूरे आपको जो जो क्वालिफिकेशन लगने वाले हैं तो आप देख सकते हो। आपने पात्रता पास की हो प्लस B.Ed D.Ed आपका कुछ भी हो। अगर D.Ed है तो आपने ग्रेजुएशन होना चाहिए, B.Ed है तो आपका ऑलरेडी ग्रेजुएशन है तभी आपने फॉर्म भरा, प्लस पात्रता पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, आपके 50% अंक होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि आपकी इसमें माध्यमिक शिक्षक में आप यहाँ पर कितने पद रहने वाले, किस प्रकार से ये सभी चीज़ें रहने वाली है यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब चलिए टोटल हम किस विषय में कितने पद हैं उससे रिलेटेड भी आपको आगे जानकारी देते हैं। तो ऐसे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना होगा। उससे पहले आपको दोस्तों चयन परीक्षा में यानी या मेंस के एग्ज़ाम में आपको कितने नंबर लाना है तो आपको आप अगर OBC SC ST जनरल हो तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको 40% लाना है। अगर आप जनरल हो तो आपको यहाँ पर 50% लाना होगा, या आप मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हो, अदर स्टेट के हो तो भी आपको 50% लाना होगा, चाहे आप वहाँ पर अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे और नीचे आएंगे तो दोस्तों इसमें 2 प्रकार के पद दिए। 2 प्रकार के पद कैसे दोस्तों, एक हम देखेंगे अतिथि शिक्षक के लिए। जैसे अभी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अतिथि शिक्षक को आरक्षण दे दिया, अतिथि शिक्षक को आरक्षण दे दिया है तो अतिथि शिक्षक के अलग रहेंगे और बिना गैर अतिथि शिक्षक के पद अलग रहने वाले। तो नॉन गेस्ट और गेस्ट में तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम जो अभी पद की बात बता रहे हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए बता रहे हैं, तो इसमें आपकी हिंदी माध्यम में कितने पद आए हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लड़कों के लिए
लिए आने वाले 31 पद और महिलाओं के लिए आने वाले 30 पद, और भूतपूर्व सैनिक है तो उसमें लड़कों के लिए 3 पद और महिलाओं के लिए 3 पद। उसी प्रकार अगर आप ईवीएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हो तो फिर इसी प्रकार आप अपनी यहाँ की कैटेगरी और पद देख सकते हो। अब एससी थे हो तो एससी में 18 पद, फिर महिला के लिए भी 18 पद, इस प्रकार यहाँ पर पद रहने वाले। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, अगर आप हिंदी से हो अतिथि शिक्षक तो आपके 30 पद, गेस्ट यानी अतिथि शिक्षक में महिलाओं के लिए रहेंगे और अतिथि शिक्षक में ही महिलाओं के लिए 30 पद रहेंगे, यानी फीमेल मेल दोनों के लिए 30-30 पद रहने वाले। अब इसी प्रकार आप यहाँ पर देख पाएंगे, अगर आप दिव्यांगजन हो, हैंडीकैप्ड हो तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर भी यहाँ पर 14 पद टोटल आए हैं, जिसमें एमडी के लिए 4 और एलडी के लिए 4 और ईएच के लिए वीएच के लिए 4, इस प्रकार आपके पद रहने वाले। फिर 14% आरक्षण के अनुसार या ओबीसी वाला यहाँ पर कोटा रहने वाला है, जो पद उनको लास्ट में अगर केस फाइनल होता है तो मिलने वाले हैं। उसी प्रकार हम दोस्तों अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अभी हमने गेस्ट फैकल्टी की बात करी, अब बिना गेस्ट की या नॉन गेस्ट की बात कर रहे हैं। नॉन गेस्ट वालों के लिए किस प्रकार रहने वाले, तो यहाँ पर उनके लिए टोटल 255 वैकेंसियाँ रहने वाली है। इसमें उनके लिए जनरल से है तो जनरल में पुरुष के लिए 31 पद और महिलाओं के लिए 31 पद। इसी प्रकार आप यहाँ पे पुरुष और महिलाएं दोनों देख सकते हो। इसके बाद आप देख पाओगे कि ईवीएस से हो आप तो ईवीएस में आपको यहाँ पर 12 पद पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 11 पद। उसी प्रकार आप अगर एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो तो आप अपने यहाँ पर ओपन का मतलब होता है पुरुष और महिला का तो आप समझिएगा। इस प्रकार 255 पद और यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसी प्रकार आपने हिंदी का देख लिया, इसी प्रकार आपको आपके सभी सब्जेक्टों का देखना है। जैसे अंग्रेजी का, अंग्रेजी में अगर यहाँ पर दोस्तों अतिथि शिक्षक और अंग्रेजी और अतिथि शिक्षक लिखा है तो समझ लिए कि यह गेस्ट फैकल्टी के लिए पद है, और टोटल आपको अपने गेस्ट फैकल्टी के अनुसार देखना है कि कितने हैं कितने नहीं। और फिर आप यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ फिर अंग्रेजी में आपको गैर अतिथि शिक्षक दिखाएंगा, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि नॉन गेस्ट टीचर यानी जो गेस्ट टीचर नहीं है उनके लिए, और गेस्ट टीचर में भी उन्हीं के लिए है वाले पद जो उन्होंने 3 सत्र पूरे किए हुए हैं और 3 सत्र में 200 दिवस पूरे हो, वही गेस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार आप सभी सब्जेक्ट का देखोगे। सब्जेक्ट में संस्कृत में आप देख पाओगे अतिथि शिक्षकों के लिए 197 पद है और नॉन अतिथि शिक्षक के लिए 203 पद है। इसी प्रकार हम आगे के विषय में देखेंगे। गणित में अतिथि शिक्षकों के लिए 771 पद है और बिना अतिथि शिक्षकों के लिए 739 पद है। इसी प्रकार हम आगे जाएंगे, आगे के सामाजिक विज्ञान में देखेंगे तो आप सामाजिक विज्ञान में देख पाओगे कि अतिथि शिक्षक अगर कोई है सामाजिक विज्ञान से जिन्होंने 3 सत्र और 200 दिवस पूरे किए हैं तो 219 पद रहने वाले हैं। और फिर उसी के बाद अगर वह बिना अतिथि शिक्षक का यानी गैर अतिथि शिक्षक है तो उनके लिए 226 पद रहने वाले। इस प्रकार यहाँ पर पदों की सभी चीज़ें दे दी गई है। इसी प्रकार आप अपने सब्जेक्ट पर जाइए और देखिए, अगर आपको दिक्कत आती है तो हम एक डीप वीडियो बना देंगे जिसमें किस पोस्टों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी आई है, इसकी हम आपको पूरी जानकारी A to Z वाइड प्रोवाइड करवाएंगे। आगे के लिए आप सब्सक्राइब कर रख लीजिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। चलिए अब हम सिलेबस की बात करें तो आप सिलेबस कैसे देख पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसमें और भी पद है दोस्तों, जो यहाँ पर ये पद के बाद आपके लिए और भी पद है मध्य प्रदेश जनजातीय विभाग, यानी दोस्तों यह हो सकता है ट्राइबल विभाग के है, तो इसमें भी आपके लिए कुछ इस प्रकार पद रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे और देखेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस की जानकारी पाने से पहले आप देख पाओगे कि आपके क्वेश्चन कितने नंबर के होने वाले। तो हिंदी का भी 100 नंबर का पेपर होगा दोस्तों, अंग्रेजी का भी 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही अंक रहेंगे। संस्कृत का भी, विज्ञान का भी, सामाजिक विज्ञान का भी, यानी आपके 6 सब्जेक्टों के पेपर होंगे। तो सभी के 100 नंबर का टोटल पेपर रहने वाला है और सभी 2 घंटे का समय अवधि रहेंगे और सभी क्वेश्चनों पर 1 नंबर आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अब यहाँ पर इन्होंने हिंदी का सिलेबस दे दिया। हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। फर्स्ट इकाई में हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि शिक्षण चयन परीक्षा में आप यहाँ पर हिंदी का सिलेबस देख पाओगे आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप यहाँ पर इंग्लिश का देख पाओगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका क्या क्या आने वाला। उसके बाद आप यहाँ संस्कृत का भी देख पाओगे क्या क्या रहने वाला है। उसके बाद यहाँ आप सामाजिक विज्ञान का देख पाओगे कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है। सामाजिक विज्ञान में आप इकाई 1 में देखोगे कि सिद्धांत, बोध, परिभाषा, इस प्रकार आपका सिलेबस रहना है। सेकेंड इकाई में मूल राजनीतिक अवधारणाएं, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक अधिकार, ये चीज़ें देखना है। उसके बाद इकाई 3 में आपको क्या क्या देखना है, आवश्यक गठन, निर्माण, उद्देश्य, इस प्रकार की आपको सभी चीज़ें देखना है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि विधानसभा का गठन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन, ये सभी चीज़ें कब कब हो रही है, आपको यहाँ पर यही चीज़ें इस प्रकार देखना है। तो सबसे बड़ा सिलेबस दोस्तों आप जान पाओगे कि सामाजिक विज्ञान का ही रहने वाला है। पूरे सब्जेक्टों के वाइज इसमें सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है। उसके बाद
यहाँ पर ये सोशल साइंस का इन्होंने इंग्लिश में भी दे दिया है कि आपका कैसे रहेगा। और फिर दोस्तों सिलेबस सबके हिंदी इंग्लिश में प्रोवाइड है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर जाकर सिलेबस भी देख पाएंगे। जैसे यहाँ माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा जीव विज्ञान का सिलेबस, इस प्रकार आप अपना सिलेबस भी देख सकते हैं, सभी चीज़ें देख सकते हैं। अब आपके एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से शहर में रहने वाले हैं, तो हम स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएंगे और आपको बताएंगे नीचे कि एग्ज़ाम सेंटर क्या क्या रहने वाले हैं।